क्या आपको पता है कि अगर आप या कोई व्यक्ति शादी करना चाह रहा है तो कब उसे कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या कब उसे नॉर्मल मैरिज करनी चाहिए? देखिए, कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी आए और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी मुझसे सवाल पूछा कि देखिए हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से होता है। देखिए, कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं शादी के रिलेशन में। देखिए, अगर कोई हिंदू है या फिर जो है वो कोई बुद्धिस्ट है या जैन है या सिख है, बस ये होना चाहिए कि वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू या पारसी नहीं है, तो वो शादी कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इन लोगों को शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज की पर्टिकुलरली नीड नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, जैसे एक सिचुएशन अगर हम लें, समझ लीजिए अगर एक सिख लड़का है और वो एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, तो आम तौर पे लोगों को लगता है कि इन लोगों को कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अगर इन लोगों को शादी करनी है, जो कि मैंने आपको बताया हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, तो या तो लड़के के रीति रिवाज से शादी हो सकती है या फिर लड़की के रीति रिवाजों से शादी हो सकती है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक सिख लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो या तो उनकी शादी गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाजों से हो सकती है या फिर हिंदू रीति रिवाजों के तहत 7 फेरों के तहत हो सकती है। सेक्शन 7 के तहत ही अगर 7 फेरे का जो सेरेमनी है वो शादी के लिए अगर है ज़रूरी, तो 7वां फेरा होते ही शादी पूरी हो जाती है। तो जो कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज की नीड वहां पड़ती है जहां पे इंटर रिलीजन मैरिज हो रही हो। कोर्ट मैरिज जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कवर्ड होती है। तो जैसे अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ शादी करना चाह रहा हो, तो इन तरीके के केसेस में जहां पे ना दोनों में से कोई अपना रिलीजन चेंज ना करना चाहता हो, कन्वर्ट नहीं करना चाहता हो, और वो दोनों शादी करना चाहते हो, तो इस तरीके की शादी हो सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, जिसको कोर्ट मैरिज कहा जाता है। तो कोर्ट मैरिज का एक अपना प्रोसीजर होता है कि एप्लीकेशन जो है वो एक एसडीएम कोर्ट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के यहाँ लगती है। उसके अंदर 30 दिन का नोटिस पीरियड रहता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उस शादी के रिगार्डिंग तो वो अपनी ऑब्जेक्शन डाल सकता है, जो कि मोस्टली नहीं डलती है कोई ऑब्जेक्शन। और 30 दिन के पूरे होने के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ, जो वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वो 3 विटनेस को लेके जाते हैं एसडीएम कोर्ट के अंदर। एप्लीकेशन लगा के उनको एक डेट मिल जाती है और वहाँ पे जाके वो दोनों हस्बैंड वाइफ और 3 विटनेस एक रजिस्टर पे साइन करते हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, आधार, पैन कार्ड वगैरह, और उस मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जो रजिस्टर पे साइन किए जाते हैं उसी को मैरिज कहा जाता है और वो कोर्ट मैरिज कही जाती है। तो अगर हिंदू को किसी हिंदू के साथ शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर आप अपनी प्राइवेटली कोई मैरिज करना चाहते हैं, जो कि बहुत प्राइवेटली भी करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली किसी मंदिर में जाके आप पंडित जी से अपनी शादी करवा सकते हैं। 7 फेरे लेकर आपके अपने रीति रिवाजों से शादी करवा सकते हैं। अगर वो मंदिर कोई आपको सर्टिफिकेट देता है तो वो लॉ में उतना वैलिड नहीं है। तो दिल्ली के अंदर की अगर हम बात करें तो दिल्ली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑर्डर 2014 के तहत दिल्ली में किसी भी तरीके की शादी अगर होती है किसी भी रिलीजन में,
तो उस मैरिज को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। वो भी एप्लीकेशन एसडीएम कोर्ट के यहाँ ही डलती है, उसमें भी डेट मिलती है, और हस्बैंड एंड वाइफ दो विटनेस के साथ एसडीएम कोर्ट में जाके मैरिज रजिस्ट्रार पे के सामने वहाँ पे रजिस्टर में साइन कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद उनको उनका मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हुई हुई शादी होती है और जिसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आप करवाने एसडीएम कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट मैरिज नहीं है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि आपने अगर अपनी मैरिज करवाई हुई है किसी एडवोकेट के थ्रू, अगर आपने करवाई, तो वो आपको अगर आर्य समाज मंदिर में ले गए और वहाँ पे अगर आपने 7 फेरे ले लिए और उसके बाद अगर आप मैरिज को रजिस्टर करा रहे हो, तो ये कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, ये आपकी नॉर्मल मैरिज है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही हुई है और हिंदू रीति रिवाजों से हुई है। तो किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन से बचें। आपको अगर इंटर रिलीजन मैरिज करनी है तो आप कोर्ट मैरिज में जाएं। अगर आप हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन हैं तो आप या तो लड़के के रीति रिवाज से या लड़की के रीति रिवाजों से अपनी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू।